18 अप्रैल लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहे परिध योग से आपका प्रदर्शन आज हर क्षेत्र में कल से बेहतर रहेगा। गुरु और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि से नए रास्ते खुलने वाले हैं। वही चंद्र मंगल के षडाष्टक दोष से घर में शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर कुछ परेशानी आ सकती है। अपनी बंद पड़ी हुई किस्मत का ताला खोलने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे काहल योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 अप्रैल शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक छोटी कहानी से करना चाहता हूं। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहे थे। चिलम बना भी दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उस चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम बनाने की सोची और बना भी ली, लेकिन अब इसे बिगाड़ा क्यों? उसने कहा कि मेरी मति बदली और अब मैं चिलम नहीं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जिंदगी में हम सुखी हैं, आत्म मन से या अपने विचारों से सुखी है, तभी हम दूसरों को सुखी कर पाएंगे। खुद ईर्ष्या और जलन में रहेंगे तो दूसरों को भी इसी प्रकार से जलन और ईर्ष्या में डालेंगे। इसलिए आप अपने स्वभाव में जिए और अपने विचारों को अच्छा रखिए, अपने मन को अच्छा रखिए। देखिए दिन कैसे बेहतर बनता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 5:08 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 8:21 तक ज्येष्ठा नक्षत्र और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया परिध योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 8:21 के बाद नीच राशि वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया, दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आनंद आदि योग से जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मन में जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज प्लान बनाकर आगे बढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करने का मौका मिलेगा और जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय भी कर सकते हैं। व्यापार में कुछ बदलाव करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लवेबल मोमेंट आप एंजॉय करेंगे। सेहत के मामले में लकी है। सोशल लेवल पर आपको पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम का बोझ थोड़ा सा दोपहर के बाद कम हो सकता है और सुधार की भी उम्मीद है। जो लोग किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज्यादा करना होगा। आपके भीतर अगर हेल्दी कंपटीशन की भावना जागृत रहेगी तो आपके तौर और तरीके बहुत सुधार आएगा। परिवार के साथ कहीं यात्रा करने की प्लानिंग आज बन सकती है। वृषभ राशि, परिवार और ससुराल से कुछ समस्या आ सकती है। ध्यान रखिएगा कि हम उन समस्याओं के एडवांस में कैसे निस्तारण कर लें। घर में छोटों के बिगड़े हुए रवैये, व्यवहार और साथ में उनकी बुरी संगत की वजह से आप थोड़े परेशान रहेंगे। आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय थोड़ा समझें और समझाने की कोशिश करिए। परिवार की बातों में तीसरे व्यक्ति की बात मत करिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जी जान लगा दीजिए, समय कब है। जॉब करने वाले लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीज़ों को, पेन ड्राइव को, जो भी आपकी काम की चीज़ है उसे संभाल करके गुमना या मिसयूज का खतरा है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ध्यान दें और गॉसिपिंग से अपने आप को दूर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में थोड़े परिवर्तन आपको टेंशन दे सकते हैं। आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सोशल लेवल पर आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा और याद रखिए, शब्द एक बार निकल जाए तो वापस लौट कर नहीं आते हैं। आलस्य, लेट लतीफी के कारण और हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण व्यापारी लोगों को हाथ आई हुई डील कहीं चली ना जाए और व्यापारी लोगों को समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें करिए, वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा।
मिथुन राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जिसके साथ आपको अच्छा लगता है दिन गुजारना, उसी के साथ अनबन आज हो सकती है। परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो दो काम साथ में आपके एक्स्ट्रा भी हो सकता है, प्लान करके चलिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, फैमिली इश्यूज के कारण अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर नहीं ला पाएंगे। सुनफा योग के बनने से व्यापार में नई टेक्नोलॉजी को यूज करिए और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखिए। व्यापारी लोगों को आज हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी से या बड़े व्यापारिक संगठन से मुलाकात और नए ऑर्डर पर बात बन जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहेगा। एनर्जी लेवल सही है, सही जगह पर उसका उपयोग करिएगा। व्यर्थ में अपना समय कहीं पर न लगाएं और आपको समय मिलता है तो कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करिए। स्टूडेंट अपने अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और गंभीरता दिखाइएगा। वर्क प्लेस पर आ रही किसी भी समस्या का समाधान आपके भीतर है, किसी और से मत पूछिएगा। आनंदादि योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के लिए सामान्य दिन है। कुछ एक्स्ट्रा और अलग करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। किसी बात को लेकर परिवार में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, स्पेशली फाइनेंस और प्रॉपर्टी को लेकर। कर्क राशि, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। परिध योग के बनने से व्यापार में आपकी इनकम कैसे बढ़े, इस पर चिंतन और मंथन करिए। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओगे तो व्यापारी लोगों को बड़े लाभ मिलेंगे। परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ आपको लापरवाही उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं करनी चाहिए, ये बहुत भारी पड़ सकती है। पारिवारिक लोगों के साथ अगर रिलेशन खराब हो गए तो उसे बेटर करने के लिए आपको ही पहल करनी पड़ेगी। गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। स्टूडेंट नए हो या ओल्ड फ्रेंड्स हो, उनके साथ आज एंजॉय और ट्रैवल करने का पूरा मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर अड़ियल स्वभाव आपको अपनों से ही दूर कर देगा। एम्प्लॉयड पर्सन, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकता है। आपको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो आप हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। वाशियों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशी के पल आप एंजॉय करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अपनी बंद पड़ी हुई किस्मत का ताला कैसे खोला जाए। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन सुबह एक ताला ही खरीद कर ले आएं और ताला खरीदने के बाद उसे एक डिब्बे में रखें और रात को अपने सोने वाले कमरे में, जहां पर आप विश्राम करते हैं, उसमें बिस्तर के पास रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले माता लक्ष्मी जी के मंदिर में रख आएं। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा कभी भी तो आपकी किस्मत का ताला भी साथ में खुल जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। सोशल लेवल पर आपको पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखना चाहिए। एग्जाम की डेट अगर नजदीक है तो कमर कस के अब स्टूडेंट को तैयार हो जाना चाहिए। आनंदादि योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर आपके काम से खुश होंगे और नए प्रोजेक्ट में आपका नाम सजेस्ट करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपकी बॉन्डिंग कल से बेहतर रहेगी। पार्टनरशिप व्यवसाय में जुड़े हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा और हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो आपके पक्ष में आ जाए। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को आफ्टर सेल सर्विस जो है उससे बेटर करनी चाहिए और अपने नेटवर्क को और मजबूत करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान कोच की बातें बहुत काम आ सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो 2 काम आपके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर होगा। परिवार में किसी की सेहत में आपकी वजह से सुधार आएगा और दोनों के चेहरे पर चमक आएगी। कन्या राशि, अपनी और अपनों की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन में जितना सोचा है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। व्यापारी लोगों को लेन देन में रिस्क नहीं रखनी चाहिए। व्यापारी लोगों को हर ट्रांजैक्शन में सावधान रखनी होगी वरना अपने ही लोग आपको नुकसान देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सोच समझकर आपको बात करनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज प्रेशर थोड़ा सा फील करने वाले हैं। पॉलिटिशियन को और गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी आ सकती है। कोई आपको ट्रैक कर सकता है। कोई ऐसा काम न करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। वायरल फीवर या गर्मी जनित रोग आपको परेशान करेंगे। आपने यदि किसी काम की जिम्मेदारी ले रखी है तो उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाइए वरना आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, जी जान लगा दीजिए परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए और कहीं इधर उधर मत उलझिए। लगातार प्रयास करते रहिए। देखिए प्रयास से आपको सफलता जरूर मिलेगी। वर्क प्लेस पर पुराने विवाद उजागर होने वाले, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को आधे अधूरे काम को पहले पेंडिंग जो भी काम उसे निपटा लीजिए वरना हो सकता है आज दिन आपका मैस हो जाए और झूठे लांछन आरोप भी आप पर लग सकते हैं। तुला राशि, अपनी और अपनों की संगत पर ध्यान दीजिए। स्पेशली भाई बहन की कंपनी पर ध्यान दीजिए। परिधियों के बनने से व्यापार में
फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर कैसे हो इस पर चिंतन और मंथन करिए। प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ इश्यूज है तो आपको वो सॉल्व करने का पूरा मौका मिलेगा। सोशल लेवल पर आपके काम की वाहवाही होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी गलतियां मत दोहराइए और ना ही गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर मन चाही सफलता मिल सकती है अगर आप शांत रहे, मौन रहे तो। परिवार में अच्छा भोजन और यात्रा का आनंद लेंगे। वाशियों के बनने से स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आपके काम में निखार आएगा। बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी मत करिएगा, यह फिजूल खर्ची आज हो सकती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से खुशनुमा माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पर लेनी चाहिए। सोशल लेवल पर आज आपके काम थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं। वृश्चिक राशि, लेन देन में सावधानी रखिए वरना पैसा फंसना, नुकसान और धोखा आज हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी से स्वयं को पूरा झोंक देना चाहिए और फिटनेस दिखाइए। व्यापार में आपको उम्मीद से बेहतर मुनाफा चाहिए तो प्लान करिए और रूठे हुए ग्राहकों को बनाइए। आनंद आदि योग के बनने से व्यापार में पार्टनर के भरोसे मत रहिए और सही डिसीजन आपको लेना होगा। सोशल लेवल पर आपके हाथ सुनहरे मौके लगेंगे, मान और सम्मान भी बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन आपके लिए फेवर में रहेगा। हायर एजुकेशन, किसी जॉब या बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वीजा के लिए या कोई फॉर्म फिल करना तो आज का दिन शुभ है। आप अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश न करें बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर काम को खुश रहकर करिए। सुनफा योग के बनने से फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आएगा। वर्क प्लेस पर आपकी ट्रांसफर होने वाली है, तैयार हो जाएं। जॉब करने वाले लोगों को काम में कुछ चुनौतियां दिखाई देगी, अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पूजा करते समय अगर दीपक बुझ जाए तो क्या ये अशुभ है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा यह भी जाता है कि दीपक प्रज्वलित कर आरती करने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हवा हो या किसी और कारण से दीपक बुझ जाता है। पूजा में दीपक के बुझाने को भक्त से देवी देवता के नाराज होने के संकेत माने गए हैं, लेकिन अगर जानबूझ के ऐसा हो जाए तो ऐसा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सच्चे हृदय से भगवान की पूजा नहीं करने पर दीपक बुझ जाता है तो पूजा के समय दीपक बुझ जाए तो भगवान से इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए और तुरंत बाद वापस दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दिए में तेल या घी पर्याप्त मात्रा में हो इसकी भी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए और कोशिश करें जैसे लालटेन का ढक्कन होता है वो दिए पर लगा दीजिए ताकि डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी और ऑक्सीजन भी प्रॉपर प्राप्त हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। मन को शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही दिन बेहतर बनेगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में अपने टैलेंट से लोहा मनवाने में सफल होंगे। पिता और पिता तुल्य या बड़े भाई से कम्युनिकेशन गैप न होने पर इस पर ध्यान दीजिए। उनकी बुरी बातों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करें। परिवार में पुराने विवाद वापस जो उलझ रहे हैं ध्यान रखिएगा। परिध योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको टॉप पर जाना है तो अवसर मिलने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को अहम और वहम का इलाज कहीं नहीं है। इससे जितना जल्दी अपने आप से दूर रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सोशल लेवल पर आपके एक्सपेंडिचर चिंता बढ़ा देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग समझिए पहले, उसके बाद बात करिए। सेहत को लेकर जंक फूड, स्ट्रीट फूड आपको परेशान कर सकता है। रिलेशनशिप में अगर कुछ बदलाव आपको नेगेटिव महसूस हो रहे हैं तो थोड़ा 2 दिन का पेशेंस रखना चाहिए। स्टूडेंट की एकाग्रता भंग होने से थोड़ा काम में या पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा, इसके लिए मेडिटेशन करिए। व्यापारी लोगों के लिए थोड़ा चुनौतियां भरा दिन है। अपने स्टेटस को बेटर करने के लिए पुरजोर कोशिश करिए और ऐसा कोई काम न करें कि काम करने के बाद आपको पछताना पड़े। वाशियों के बनने से व्यापारी लोगों को अगर व्यापार में नए पार्टनर को जोड़ना है तो पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह जरूर कर लीजिए। आइए बात करते हैं मकर राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को साइड में रखिए। उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा विश्वास करोगे, हानि भी पहुंचा सकते हैं। आज अगर आप कोई कॉस्टली आइटम खरीदने जा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा वरना रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है। व्यापारी लोगों को मनी और टाइम का दोनों का मैनेजमेंट खुद करना चाहिए। देखिए आपके काम में कैसे बढ़ोतरी होती है। व्यापारी लोगों को कोई लोभ देगा, लालच देगा, उससे आप भी फंसेंगे और आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है और इस वजह से आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से छोटी छोटी बातों को आर्ग्यूमेंट बनने से रोक दीजिएगा। स्टूडेंट बोलकर लिखकर जितना पढ़ाई करेंगे और जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा है। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर सीनियर से मतभेद हो सकते हैं। सोशल लेवल पर आपको गॉसिपिंग से दूर रहना चाहिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन या फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण स्पोर्ट्स पर्सन आज अपना ध्यान पूरा नहीं दे पाएंगे। फैमिली में अगर तनाव चल रहा है तो एक दिन की छुट्टी लेकर घूम आइए, सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। कुंभ राशि।
आमदनी को बढ़ाइए, खर्चों और कर्जों को कंट्रोल करने पर चिंतन और मंथन करिए। आनंद आदि योग से लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ काफी दिनों के बाद डिनर ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन का जज्बा और जुनून आज शानदार रहेगा। व्यापार में आपदा को अवसर में बदलने का हुनर आपके अंदर है। येन केन प्रकारेण आप हानि की भरपाई जरूर कर लेंगे। अवसर बहुत मिलेंगे, इसे गंवाइएगा मत। व्यापार में काम को अच्छे तरीके से करने के लिए समय दीजिए। सोशल लेवल पर आपको अपने बिहेवियर को और स्मूथ कर लेना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस यानी परिवार में अगर विपरीत स्थिति चल रही है, ग्रह कलेश चल रहे हैं, तो आप उसमें कूदिए मत और ना ही तुरंत उसमें कोई रिएक्ट करिए, वरना ये बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर को वर्कर्स को आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोग आज हो सकता है ना चाहते हुए भी यात्रा कर लें। मीन राशि, आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हो, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। देखिए कैसे एंथुसियाज्म मिलता है। फैमिली में हो रहे अनबन आपकी मध्यस्थता से दूर हो सकते हैं। समाज कल्याण के कार्यों में, दान धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कल से आज का दिन बेहतर है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलेगी और अनमैरिड लोगों की बात आगे बढ़ेगी। दिन की शुरुआत अपने इष्ट देवता का ध्यान करके करोगे और योजनाबद्ध तरीके से लोगे तो जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय आप कर लेंगे। सोशल लेवल पर दिखावे से आपको दूर रहना चाहिए। सेहत के मामले में अलर्टनेस आपके काम आ रही है। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहते हो तो आज अप्लाई करिए, जल्द शुभ समाचार मिलेंगे। पॉलिटिशियन का समय परिवर्तित हो रहा है, उनका कद भी जल्द बढ़ने वाला है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ शॉपिंग, ट्रैवल सब प्लान हो सकता है। परिध योग के बनने से व्यापार में समय आपके अनुकूल है, कुछ अलग कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिप आपको ज्यादा लाभ देंगे। लॉन्ग टर्म या फिर कोई बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं तो वो उतना लाभ आपको नहीं दे पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं काहल योग के बारे में। किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस जो कि माता जी का है, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधाओं का है, इनके लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड आपस में एक दूसरे से केंद्र में यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में आपस में, तो ऐसे लोगों को जिंदगी में काहल योग का पूरा साथ मिलता है। लग्नेश उच्च के हो या स्वग्रही हो तो ये और ज्यादा तेजस्वी बनता है। इस योग में व्यक्ति तेजस्वी, ओजस्वी और साहसी होता है। ऐसे लोगों को बड़ा पद मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें खीर का भोग लगाएं, वो भी मखाने की खीर। उनके समक्ष आसन लगाकर बैठ जाए। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः एक माला जाप करें और आज बुजुर्गों की सेवा करिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई भी स्पिरिचुअल बुक आप भेंट कर दीजिए। कहानियों की जो आध्यात्मिक कहानी होती है उनकी पुस्तक उन्हें बिना किसी को बताए हुए भेंट करने से आपको कल्याण मिलेगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।